कि रेल में 24 साल नौकरी करने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद आदमी की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है, इसके बारे में थोड़ी-सी मैं बताने के लिए आया हूँ। तो सर मैं पढ़ाई-लिखाई किया। पढ़ाई-लिखाई करने के बाद मैं समस्तीपुर आ गया। समस्तीपुर में आईएससी, बीएससी ऑनर्स किया। उसके बाद हमारी नौकरी लग गई भारतीय रेल में एज ए स्टेशन मास्टर के रूप में, और मैं झांसी चला गया। झांसी डिवीज़न में हमारी नौकरी लगी। 2 साल वहाँ नौकरी करने के बाद मैं फिर ट्रांसफ़र करवा लिया है इधर सोनपुर डिवीज़न, जो मैं दल सिंह सराय स्टेशन में कार्यरत हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी तो चल रही थी। ये मैं नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी घिसट-घिसट के चल रही थी। एक नौकरी वाले की ज़िंदगी थोड़ा-सा तो ठीक-ठाक होता ही है। बहुत ज़्यादा ठीक-ठाक नहीं होता है, लेकिन ठीक-ठाक होता है कि अपने बाल-बच्चों को बढ़िया थोड़ा-सा पढ़ा लेता है, अपने को सँवार लेता है और ज़िंदगी चलते रहता है। और दोस्तों, एक मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, और वो पिक्चर है ताजमहल में 2 ऐसे शख्सियत खड़ा है, 2 ऐसे आज के डेट में शख्सियत हैं, लेकिन ये 2 ऐसे स्टूडेंट खड़ा है। दोस्तों, जो स्मार्ट सा फिगर जो चश्मा वाले में देख रहे हैं, वो और कोई नहीं, हमारे बचपन के मित्र मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी हैं। और बाजू में जो खड़ा हूँ, वो मैं हूँ, जो कि आप देख रहे हैं कि कुपोषण के शिकार जैसा लग रहा हूँ। पढ़ाई-लिखाई करने के बाद सत्येंद्र सर आगरा चले गए, और मैं पढ़ाई-लिखाई हाई स्कूल करने के बाद मैं समस्तीपुर चला आया। वहीं से अपनी ज़िंदगी को मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं पढ़ाई-लिखाई करता रहा। आईएससी, बीएससी ऑनर्स करने के बाद मेरी की नौकरी लग गई, और मैं झांसी चला गया। वहाँ से फिर मैं ट्रांसफ़र होके यहाँ आ गया। ज़िंदगी तो चल ही रही थी, लेकिन इस बिज़नेस की सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि जब भी कोई आदमी इस बिज़नेस में जॉइन करता है, तो कुछ अपनों नज़र आने लगता है, कुछ भूले-बिसरे लोग नज़र आने लगते हैं। शायद सत्येंद्र प्रसाद जी ने इस बिज़नेस को जॉइन किया और इनको मैं याद आ गया। बात अप्रैल 2009 की है। समस्तीपुर सत्येंद्र प्रसाद जी अपने वाइफ के साथ आ रहे थे, और मेरे ख्याल से इस बिज़नेस को लेकर के ही आ रहे थे। अभी तो सत्येंद्र प्रसाद जी काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन 2009 में ऐसे नहीं दिख रहे थे। अप्रैल 2009 की बात है। पता नहीं अपनी वाइफ को क्या-क्या बताते हुए आ रहे होंगे कि मेरा मित्र है, बचपन के दोस्त है, स्टेशन मास्टर है, ये देखना ना, ये बिज़नेस को जॉइन कर जाएगा। इनके मैडम भी खुश हो रही होंगी इस बात को सुनकर। और जब ये मेरे पास आए, तो इन्होंने एक प्लान दिखा दिया, जो शेप शॉप का प्लान था दोस्तों। और उस शेप शॉप के प्लान में इन्होंने ये बताया कि जीवन में एक बार कोई आइटम लेने के बाद दोबारा खरीदना है ना, यहाँ बेचने का काम करना है, और यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह और 8 लाख रुपया महीना मिलता है। ये सुन के मेरे मन में मुस्कुराहट आई, और मैंने सोचा, बताया तो नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि रात भर मैं नौकरी करता हूँ, तो यहाँ से 42-43 हज़ार रुपया रेल देती है। 2009 में लगभग मेरी सैलरी 42-43 हज़ार थी। और आप कह रहे हो कि जीवन में एक बार कोई आइटम लेने के बाद यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह, 8 लाख रुपया महीना। अरे 2 लाख रुपया महीना बोलते तो थोड़ा कुछ सोचा जाता, लेकिन आपने 8 लाख रुपया महीना बोला, तो मैंने कहा कि ये कोई लॉजिक है क्या? लेकिन फिर दिमाग में एक बात आई, हमारे बचपन के मित्र हैं, बहुत दूर से आए हैं, कुछ आशा लेके आए हैं, तो मैं इस बिज़नेस में जॉइन कर जाऊँगा। और मैंने कहा कि इनसे कहा कि सबसे कम वाला आइटम कौन-सा है? तो इन्होंने बताया, उस समय डबल सूट चलता था 7,872 का। मैंने सोचा चलो ये छोटे आइटम लेके जॉइन कर जाएँगे। हम लोग खाना-पीना खाए, जब सोने के लिए गए, तो हमारी वाइफ पहले ही शब्द में बताई, खबरदार जो ये फालतू बिज़नेस में आपने जॉइन किया। मैंने समझाने की कोशिश किया, हमारे बचपन के मित्र हैं, 8,000 रुपया देना मेरे लिए कोई बात नहीं है। उन्होंने कही, आप 8,000 क्या, आप उनको 16,000 दे दो, लेकिन ये फालतू का काम नहीं करना है। क्योंकि इससे पहले मैं एक आध बिज़नेस किया था, लेकिन लेकिन क्या हुआ कि उसमें मैं सफल नहीं हुआ। इसी के वजह से हमारी वाइफ कह रही थी ये फालतू काम है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि भाई ज़िंदगी तो हम अपनी वाइफ के साथ ही बिताना है। सत्येंद्र प्रसाद जी तो हमारे मित्र हैं, ऐसे भी वो आगरा में रहते हैं।
तो जैसे ही सुबह हुआ, मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी को कह दिया कि सत्येंद्र प्रसाद जी, इस बिजनेस को मैं ज्वाइन तो करूंगा, लेकिन मैं आगरा आता हूँ, आगरा आने के बाद अपनी वाइफ को ताजमहल भी दिखाऊंगा और इस बिजनेस को भी ज्वाइन करूंगा। ये इस बात से समझ गए कि शायद ये ज्वाइन करने वाला नहीं है। और जब ये जाने लगे तो मैं इनको ट्रेन में सी ऑफ करने लगा, तो ये मेरे से गले मिले, और जैसे ही गले मिले कान में एक बार जरूर कह गए, अविनाश इस बिजनेस में मैं डायमंड बन के तुमको दिखा दूंगा। लेकिन मेरे सेहत पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि 8 लाख बहुत बड़ी बात थी हम जैसे मतलब लोगों के लिए। दोस्तों, ये चले गए, जाने के बाद फिर इस बिजनेस के बारे में कुछ बातचीत नहीं हुई, लेकिन लगभग 2.5 साल के बाद इस बिजनेस में मैं ज्वाइन किया, और उसी का सफर मैं दिखाता हूँ, सेफ शॉप की जर्नी टू सेफ शॉप की जर्नी कैसे हुई। और वो डेट था अगस्त 2011 में मैं ज्वाइन कर लिया। अनमुना ढंग से ज्वाइन किया कि ये बिजनेस तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, लेकिन बात तो तब हुई जब 4 जनवरी 2012 को ये अपने भतीजे के शादी में आए हुए थे, तो इन्होंने एक टीडीएस पेपर दिखाया। तो मेरे दिमाग में आया कि सत्येंद्र प्रसाद जी को टीडीएस से क्या लेना देना, लेकिन मैंने देखा कि वो टीडीएस पेपर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा निकला हुआ था, मैंने देखा कि 4 सप्ताह की आमदनी इनका 1,23,030 था। रियली सर, मैं हिल गया इसी में, और मानो ये समझ लीजिए कि मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हम दोनों बचपन के मित्र हुआ करते थे। मेरे दिमाग में उस दिन एक बात आई कि मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जब इस बिजनेस को कर सकते हैं, तो अविनाश कुमार इस बिजनेस को तुम भी कर सकते हो। अंदर से एक टीस हुआ, और इस बिजनेस को मैं करना 4 जनवरी 2012 से शुरू किया। और सत्येंद्र प्रसाद जी ने मेरे को प्लान लिखवा दिया था, और इन्होंने एक बात कहा कि अविनाश जी, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने जान पहचान वाले के साथ, लोगों के साथ जाकर के इस प्लान को आप दें। और मैंने काफी एक्साइटेड था, चूंकि उनका जो फॉर्म 16 का जो मतलब फोटो स्टेट मैंने अपने पास रख लिया था। मैंने समस्तीपुर में एक स्टेशन मास्टर को फोन किया कि भैया मैं आपके पास शाम में चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने बोला हाँ अविनाश आ जाओ। और जब मैंने गया तो सबसे पहला बात कि इस प्लान को दिखा दिया। जैसे ही प्लान को दिखाया तो उन्होंने मेरे को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, और उन्होंने कहा कि अविनाश जी, सुबह तक तो आप ठीक ठाक थे, ये शाम में आपको क्या हो गया? मैंने बोला क्या हो गया? बोला ऐसी बाकी बाकी बातें करते हो तो इसका मतलब क्या है? हम लोग रात भर नौकरी करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, और आप कह रहे हो कि यहाँ से 2 लाख रुपया सकता। तो मैंने कहा कि भैया ये देखिए, ये कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को देख के लग सकता है कि यहाँ से हो सकता है। उन्होंने बोला कि भाई साहब, कैलकुलेशन कॉपी और किताबों में होती है, हकीकत की जिंदगी में नहीं होती है। जो आप हम नौकरी कर रहे हैं, जिंदगी के आज इतने साल गुजर गए, हम लोगों ने लाइफ में क्या किया और कितना इंक्रीमेंट होता है, कितना सफलता मिल सकता है। बस इस बात की गारंटी है कि हम लोगों का परिवार चल सकता है इस कमाई में। मुझे लगा कि मैं पहले बॉल पर मैं आउट हो गया, लेकिन मैं सर रुका नहीं। मैं फिर एक टीटी बाबू को फोन लगाया नेक्स्ट डे, और मैंने बोला कि मैं आपके यहाँ चाय पीने के लिए आ रहा हूँ। वो भी सर स्वीकार किया, हाँ अविनाश जी आ जाइए, बहुत दिन से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई। और मैं गया उनके यहाँ, टूट किया मैंने कि यहाँ से 2 लाख रुपया सप्ताह 8 लाख रुपया मिलता है। वो आदमी कहा कि अविनाश जी आपका तो बहुत अच्छा है। मैं अंदर से बहुत खुश हो गया कि लगता है इस आदमी को मेरे प्लान समझ में आया। लेकिन अगले तो उन्होंने बताया, तो 30 प्लान मैंने दिखाया, लेकिन एक लोग मेरे से ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने सत्येंद्र प्रसाद जी को फोन लगाया कि सत्येंद्र प्रसाद जी बधाई हो। बोला हाँ अविनाश जी बताओ कितने लोगों को ज्वाइन कराया। तो मैंने कहा कि इसके लिए मैं बधाई नहीं दे रहा हूँ कि ज्वाइन कराया, क्योंकि मैं 30 प्लान दिखाया और एक भी लोग नहीं ज्वाइन किया। बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि ये बिजनेस आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि
आपके यहाँ सिस्टम नहीं है। तो मैंने बोला बताओ सिस्टम क्या है, क्योंकि पता नहीं इस बिजनेस को मैं क्यों करना चाहता था और मुझे लग रहा था कि जब सत्येंद्र प्रसाद जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप फ्री हो, फ्राइडे को फ्री हो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल फ्री हो। आप आगरा आ सकते हो? मैं बोला बिल्कुल आ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो रेल वाला आदमी था सर। माधव सर तो जानते हैं क्योंकि इनके पापा भी रेल में थे, तो हम लोग को तो पास मिलता है। तो मुझे लगा कि आना फ्री जाना फ्री, तो आगरा दिल्ली मुंबई क्या है मेरे लिए। और सर मैं आगरा गया। आगरा में उस समय सत्येंद्र प्रसाद जी थाईलैंड गए हुए थे, टारगेट फाइट किए हुए थे। मिस्टर राकेश सर वहां थे और मेरे को 6 बजे एक हॉल में ले गए। वहां मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उस वहां से बैठे हुए थे, खचाखच काफी भीड़ थी, कुछ लोग खड़े थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक किसी बंदा को उठा के मेरे को वहां बैठा दिया। और उस दिन अजय राजपूत सर मतलब ये फ्राइडे की ट्रेनिंग दे रहे थे। और सर जैसे ही ट्रेनिंग शुरू हुआ, तो मैं जैसे जैसे ट्रेनिंग खत्म हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं गलतियां कहाँ कहाँ कर रहा था। और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुआ, तो मेरे दिमाग में एक बात तो जरूर आ गई वहां पर कि यदि इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली काम किया जाए तो रियली यहाँ से 2 लाख रुपया सकता और 8 लाख रुपया महीना आ सकता है। और काफी एक्साइटेड होने के बाद मैं समस्तीपुर आया और मैं इस बिजनेस में फिर से लग गया। प्लान दिखाना शुरू किया लोगों को, जा जा करके घर घर जा करके प्लान दिखाया। आगे बढ़ मिलता था, मैं खूब प्लान दिखाया। फिर वहां से समस्तीपुर से आने के बाद मैं फिर प्लान में भिड़ गया, प्लान पर प्लान देने लगा। चूंकि बिलीव लेवल मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था आगरा जाने के बाद, क्योंकि वहां फ्राइडे की ट्रेनिंग मैंने देखा और मुझे लगा इस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली काम किया जाए तो रियली यहाँ से मतलब 2 लाख रुपया सप्ताह तो आ ही सकता है। लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा था, लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने फिर सत्येंद्र प्रसाद जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सत्येंद्र प्रसाद जी, मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, आपके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, क्या करूं, लोग ज्वाइन ही नहीं हो रहे हैं। उन्होंने एक बात बताई कि एक शख्स को मैं भेज रहा हूं, बस तुम इसकी बातों को मानना और इस बिजनेस में सफल हो सकते हो। रियली उस दिन मैं काफी एक्साइटेड था और उस शख्स को मैं इंतजार करने लगा। लेकिन जैसे ही वो शख्स मेरे पास आए, आने के बाद उस शख्स को देखते ही मेरा जो मोटिवेशन हाई था, वो पूरा का पूरा मोटिवेशन मेरा डाउन हो गया, क्योंकि वो इस दिन ये शख्स मेरे जीवन में आए। मैं इस छोटे से लड़का को देख के कहा कि मैं, चूंकि जहां जिस परिवेश में रहता हूं, नौकरी वाले को थोड़ा सा वैल्यू लोग करते हैं, मुझे लगा कि मैं फेस वाला आदमी, फेस वैल्यू वाला आदमी हूं, मेरे से तो लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। इतना छोटा लड़का से कैसे कोई लोग ज्वाइन कर सकता है। और इन्होंने जब मेरे से बात करना शुरू किया, तो मैं इनको थोड़ा सा तहजीज नहीं देने लगा। मेरे दिमाग में एक बात आई कि अब तो बिजनेस को तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस होगा ही नहीं। इतना छोटा लड़का को उन्होंने भेज दिया, कैसे काम हो सकता है, कैसे सफल मैं हो सकता हूँ। क्योंकि तब तक लगभग 6 महीना 6.5 महीना हो चुका था मेरा, और सबसे बड़ी बात है कि एक लोग भी इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं थे। जब भी इन्होंने कहा कि चलिए प्लान दिखाने के लिए मैं चलता हूं, तो मैं कहीं न कहीं बहाना कर देता था कि मेरे को रात में ड्यूटी है, मेरे को सोना है, मेरे को मार्केट जाना है, मेरे कोई ना कोई काम करके इनको मैं टहला बुला देता था। इन्होंने पता नहीं सत्येंद्र प्रसाद जी से क्या बात किया कि बड़ा अक्खर किस्म का आदमी है, ये आदमी तो मेरे पल्ले आएगा नहीं, क्योंकि ये आदमी आगे मतलब नौकरी तो कर रहा है, इनको नौकरी पर भरोसा है, लेकिन इस बिजनेस पर भरोसा नहीं है। तो सत्येंद्र प्रसाद जी ने मेरे को फोन लगाया और उन्होंने बताया कि अविनाश जी, इस लड़के के साथ तुम बैठो और जो कहता है मेरे भाई 2-3 महीना इसकी बात मान के तो देखो। यदि तुमको लगेगा कि ये बिजनेस नहीं हो सकता है, तो मैं इसको विड्रॉ कर लूंगा, छोड़ दूंगा। और मैंने एक दिन अपने वाइफ के साथ इनके साथ बैठा, इन्होंने मेरे हर सवाल का, हर डाउट का जवाब दिया। और उन्होंने एक बात मिस्टर अजय पंडित ने बताया कि यहाँ से आप कैसे सफल हो सकते हैं। ये दिमाग में मेरा बात घुस गया कि मैं यहाँ से कैसे सफल हो सकता हूँ। तो मैंने काम करना फिर इनके साथ शुरू किया। तो इन्होंने एक बात बताई कि जहां जहां आपने प्लान दिखाया, चलो मैं जाके फॉलो अप करता हूं। उस समय मेरे को फॉलो अप भी मालूम नहीं था, क्योंकि जहां मैं प्लान दिखाता था और कोई कहता था कि अविनाश जी 10 तारीख को तनख्वाह मिलेगा तो आप मेरे पास आना, तो मैं 10 तारीख को ही जाने की कोशिश करता था। लेकिन इनके साथ मैं जा करके
फॉलोअप किया और फॉलोअप करने के बाद काम होना भी शुरू हुआ। और जब काम होना शुरू हुआ तो मेरा काम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। अजय जी में इतनी ताकत थी, मुझे नहीं पता था कि ये लड़का इतना जबरदस्त काम कर सकते हैं, लेकिन अजय जी में इतनी ताकत थी और मैं दोनों, अजय सर मिलकर के और मैं मिलकर के दोनों जोड़ी बना करके काम करना शुरू किया तो काम होना भी शुरू हुआ। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था कि मैं तो नौकरी करता था, उस समय हमारी लाइफ स्टाइल, बढ़िया वाला लाइफ स्टाइल ये हुआ करता था, नन ब्रांड आइटम पहनना। यानी ब्रांड के बारे में तो मैं जानता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं ब्रांड को पहनूं, क्योंकि कोई भी लोग, मेरे जैसा लोग क्लास 3 में नौकरी करने वाले लोग कंप्रोमाइज लाइफ जीते हैं, कभी ब्रांड के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो बच्चे की एजुकेशन के बारे में सोचता है, छोटा सा घर बनाने के लिए सोचता है, तो वो ब्रांड में घुस जाएगा तो फिर और क्या हो सकता है। तो मेरा बढ़िया वाला जो ड्रेस हुआ करता था वो इस तरह का ड्रेस हुआ करता था। और रेल में था तो मैं बच्चों को कभी कभी बाहर जरूर घुमाने के लिए ले जाता था, क्योंकि रेल में जो जर्नी होती है, जो टिकट नहीं लगता है, यानी रेल में हम लोगों को पास मिलता है, तो मैं कोशिश करता था कि अपने बच्चों को घुमाऊं तो जरूर, लेकिन वैसे जगह घुमाऊं, क्योंकि हमारी सोच भी इतनी बड़ी नहीं थी कि बड़ा सा होटल में रहूं या कोई होटल में रह के उस जगह को देखा जा सकता है। पास तो रेल देती थी, लेकिन मेरा पॉकेट अलाउ नहीं करता था कि मैं बाहर जाकर के होटल में रहूं। तो ऐसे जगह को मैं चुनाव करता था जहां मेरा कोई अपना हो। तो सर मैंने आगरा का चुनाव करता था, क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद जी आगरा में रहते थे, तो आगरा में अपने बाल बच्चों को ले जाकर के उन्हीं के पास रखता था और वहीं पर घूम फिर के फिर आ जाता था। उसके बाद मेरी बढ़िया से चलने लगा बिजनेस। 6-7 महीना तक तो मेरा 1000 का भी नहीं मतलब इनकम आया, लेकिन अगले यानी 4 जनवरी 2012 से इस बिजनेस को मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन तो किया था अगस्त नवंबर 11 को ही, लेकिन एक्चुअली मेरा इस बिजनेस में करने का इच्छा जाहिर हुआ 4 जनवरी 2012 को। और 4 जनवरी 2012 को 6-7 महीना मेरा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अगले 5 महीना में इस बिजनेस में मैं फरवरी 2012 को मैं सर सिल्वर बन गया। उस समय समस्तीपुर की धरती पर हमारे राधे श्याम कुशवाहा फौजी सर आए, और फौजी सर आने के बाद हमें सिल्वर का रिकॉग्निशन किया। जब मेरा सिल्वर का रिकॉग्निशन हो रहा था तो हमारे टीम में लगभग 50-55 लोग थे। ये राधे श्याम कुशवाहा फौजी सर और अजय राजपूत, ये दोनों आए थे। कुछ लोगों को उन्होंने एक ग्रुप में मिलना चाहा। मिलने के बाद इनकी बातों से हमारे जितने भी लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत जो काम कर रहे थे, उनके अंदर से काफी बिलीव आया, और वो बिलीव इस तरह बढ़ा और इस तरह से काम होना शुरू किया कि समस्तीपुर में एकदम जबरदस्त ढंग से काम होने लगा। और बहुत ही कम समय में, यानी मार्च 2013 में मैं गोल्ड बन गया इस बिजनेस में। उसके बाद काम की रफ्तार और बढ़ी, और जुलाई में 2013 में मैं पर्ल बन गया। उस समय पहली बार हमारे मान्यवर श्रीमान माधव सर एंड मान्यवर श्रीमान विजय पाल सर जी आए और हमको पर्ल का रिकॉग्निशन करवाया। उसके बाद काम तो अच्छा होने लगा। उसके बाद मैं टोपाज बन गया नवंबर 2013 में। उस समय मान्यवर श्रीमान शिव कुमार शर्मा सर, और उस समय हमारे यहाँ आए, और आने के बाद इस बिजनेस में जबरदस्त उछाल आया। और तब तक हमारी इनकम जो है, जितना मेरा इनकम नौकरी से आ रहा था, मतलब रेल से आ रहा था, टोपाज लेवल पर आते आते हमारी इनकम लगभग पैरेलल हो गया। पूरी 24 साल नौकरी करने के बाद जीवन में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ से मैं कार लूं, क्योंकि सबको इच्छा तो होती है कार लेने की। कार तो ली जा सकती थी, हालांकि मैं नौकरी करता था तो मैं कार तो ले ही सकता था, लेकिन ले सकता था लोन पे ले सकता था। लेकिन इस बिजनेस में जब मेरा इनकम मेरी नौकरी जितना तनख्वाह मिलता था, उतना तनख्वाह के पैरेलल मैं टोपाज पर जब आने लगा, तो मेरे घर में एक बहुत बड़ी कार आई। बहुत बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी कार था, स्विफ्ट डिजायर आ गई। मैं सोचा ही नहीं था लाइफ में कभी कि मेरे पास कार आएगी, क्योंकि हर आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, स्टूडेंट लाइफ में सपना देखने का स्वतंत्र रहता है, कितना बड़ा से बड़ा सपना देखता है। हर कोई आदमी कॉलेज में पढ़ता है तो सोचता है कि मैं बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करूं,
नौकरी करूं, एक अच्छी बीवी हो, बच्चे हो, कार हो, बंगला हो, सब कुछ हो, ऐसा लोग सोचता है। लेकिन जिस नौकरी में मैं था, 24 साल नौकरी के बाद मैं एक नैनो कार भी नहीं ले पाया, क्योंकि बच्चे की परवरिश में कर रहा था, तो कार तो बारे में सोच ही नहीं सकता था। उसके बाद जैसे ही मेरे घर में कार आई, मेरा बिजनेस और बढ़ गया और मैं बहुत कम समय में फरवरी 2014 में इस बिजनेस में मैं एमरल्ड बन गया। एमरल्ड बनने के बाद हमारी तनख्वाह जितनी थी उससे कहीं ज्यादा एमरल्ड में हमारी इनकम आने लगी और उसके बाद मैं और काम करना शुरू किया है इस बिजनेस में। काम करते करते बहुत कम समय में, जिस समय 8 फरवरी 2015 को हमारे अजय सर का डायमंड शिप हो रहा था, उसी में 8 फरवरी 2015 को मैं सर रूबी बन गया। और जो आदमी की चाहत होती है, कहीं ना कहीं कोई आदमी इस बिजनेस में आता है और बिजनेस में आने के बाद यदि उसकी चाहत सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है कि इस बिजनेस में मैं डायमंड कैसे बनूं, और डायमंड बनने के लिए जद्दोजहद तो करता है। और वो दिन था मेरा 18 अक्टूबर 2015 को, इस महान सिस्टम में सर मैं डायमंड बन गया। डायमंड बनने के बाद हमारी जिंदगी यूं टर्न लिया और यूं टर्न लेने के बाद हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। जो शख्स इस तरह के लाइफ स्टाइल जी रहा था, वही शख्स की आज लाइफ इस तरह से हो गई। केवल और केवल सर इसी बिजनेस में हो सकता है और कहीं ना। उसके बाद मैं अजय सर और मैं दोनों जोड़ी बना के काम करने लगा और दोनों की जोड़ी आज भी सलामत है, कुछ इस स्टाइल में। आज यहाँ तक हम लोग और आने वाले समय में भी हम दोनों आदमी जोड़ी बना के ही काम कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा परिवर्तन बताना चाहता हूं कि नौकरी के लाइफ में हमारे जीवन में इस तरह का ड्रेस हुआ करता था। आज केवल और केवल सेफ शॉप में परिवर्तन की वजह से, थोड़ी सी मेहनत की वजह से इस बिजनेस में मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। उसके बाद इसी तरह से हमारी लाइफ बदलना शुरू हो गया और काम होना शुरू हो गया, बढ़िया काम होना शुरू हो गया। तो 2016 में मैं इस बिजनेस में डबल डायमंड हो गया। जब मैं नौकरी करता था तो समस्तीपुर में ग्राउंड फ्लोर का एक घर बनाया था। वो भी कोई भी नौकरी वाला अपना पेट काट कर अपने अपने को कंप्रोमाइज कर करके कुछ जमा करता है, तो एक छोटा सा आशियाना बनाता है। मैंने सोचा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी घर में बिता दूंगा, लेकिन इस बिजनेस ने हमारे जीवन को इतना बदल के रख दिया कि जैसे जैसे पैसा आने लगा, मैंने इस बिजनेस में फर्स्ट फ्लोर भी बनाया, सेकंड फ्लोर भी बनाया, थर्ड फ्लोर भी इस बिजनेस के वजह से इस घर को मैं इस मुकाम तक ले आया। आज मेरे मोहल्ला में जहां मैं रहता हूं समस्तीपुर में, लगभग सबसे अच्छी घर हमारा ही है। जिंदगी थोड़ी सी और बदली। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आम आदमी की जिंदगी है, चाहे वो नौकरी करता है या छोटा मोटा बिजनेस करता है, पूरी लाइफ, जिंदगी की पूरी लाइफ निकल जाती है, बड़ा घर के बारे में वो कभी सोच ही नहीं सकता है। मैं तो कहता हूं कि मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा क्लास 3 में काम करने वाले आदमी, कोई भी आदमी एक बात बता दें कि पूरी जिंदगी आदमी ईमानदारी के साथ काम करता हो और करोड़पति बना हो, मैं तो कहता हूं कि कोई भी भारत में तो कम से कम कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ईमानदारी के साथ नौकरी किया और करोड़पति बना। बात इतना ही नहीं हुआ, बात आगे बढ़ी। मैं 2017 में डबल डायमंड बन गया और ट्रिपल डायमंड बन गया। और ट्रिपल डायमंड बनने के बाद मैंने पटना में हरिनगर टाउनशिप में एक डुप्लेक्स कम पेंट हाउस लिया, जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है। कभी लाइफ में सर सोचा भी नहीं था कि सेफ शॉप ने हमारी जिंदगी को, एक साधारण सी लाइफ को बदलकर इस मुकाम तक पहुंचा सकता है। जिंदगी यही नहीं थमी। आज मैं जिस घर में रह रहा हूँ, ये घर है रघु कॉम्प्लेक्स, पटना में ही है। 3 BHK का मैं एक घर खरीदा 2018 में। उस समय मैं बीनस बन गया था और इस घर की कुल कीमत लगभग 1 करोड़ है। इससे पहले मैं नहीं जानता था कि इंटीरियर डेकोरेशन भी कुछ होता है, क्योंकि आदमी जब घर बनाता है, मेरे जैसा साधारण लोग, जब मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे लगता था कि रूम बना दो, बढ़िया से प्लास्टर करा दो, पेंट करा दो, दरवाजा खिड़की लगा दो, घर वही हो गया। लेकिन जब यहाँ लाइफ स्टाइल चेंज होता है तो आदमी इंटीरियर डेकोरेशन के भी बारे में जानने लगता है। इससे पहले तो मैं नहीं जानता था कि इंटीरियर डेकोरेशन का भी कोई रोल होता है,
लेकिन आज सेफ शॉप ने जिंदगी को यहाँ तक पहुंचा दिया। कुछ इंटीरियर डेकोरेशन का मैं फोटो दिखा रहा हूँ। जिस रूम में मैं बैठा हूँ वो यही रूम है। और उसके बाद जिंदगी यही नहीं थमी। WTC नोएडा में मैंने CBD और 1E इसमें इस प्रोजेक्ट में मैंने एक छोटा सा ऑफिस लिया हूं और एक रिटेल शॉप लिया हूं 2019 में, जिसकी कुल कीमत 1 करोड़ है। कभी मैंने नहीं सोचा था। WTC के बारे में तो मैं जानता था, पढ़ता था कि WTC तो अमेरिका में है, जहां लादेन के द्वारा उसको पेनिट्रेट करा दिया गया था हवाई जहाज से। लेकिन आज भारत में भी WTC है और एक अदना सा आदमी, एक क्लास 3 में रेल में काम करने वाला आदमी आज WTC के बारे में भी सोच सकता है। इससे पहले सालगिरह तो लोग मनाते हैं। हर आदमी की अपनी चाहत होती है कि जब मेरा शादी हुआ है तो मेरा सालगिरह हो। मैं भी सालगिरह तो मनाता था, लेकिन अपने बच्चों, अपने घर के साथ, अपने घर में ही मनाता था। एक छोटा सा केक लेता था, उस दिन थोड़ा बढ़िया सा खाना घर में बनता था और मेरी सालगिरह या बच्चों के जन्म दिवस हो जाता है। लेकिन ये बिजनेस इतनी दूर तक पहुंचा दिया कि मेरा सालगिरह 1 जून 2018 को मैंने सिल्वर जुबली बनाया। मेरी शादी की 25 साल इस दिन पूरा हुआ था। और जब मैंने शादी किया था तो मेरी लिबास एकदम नॉर्मल था जिसमें हमारी शादी हुई थी। लेकिन ये बिजनेस की इतनी क्वालिटी है, बिजनेस की इतनी बड़ी महिमा है कि आज आदमी इस बिजनेस में सिल्वर जुबली भी वैसा मना सकता है जो अपने शादी में भी नहीं सोचा था मनाने का। और इसी तरह से मेरी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। सिल्वर जुबली में भी मैं घर में ही मनाता, एक केक लाता और उस एक केक को शायद 25 बार काटता, क्योंकि जितना साल शादी होती है उतने साल चक्कू लगाना पड़ता है। और 1 किलो का यदि मेरे पास केक रहता तो मैं 25 बार उसमें चाकू मारता तो लोग ये भूल जाते कि ये हलवा है या केक है। लेकिन इस बिजनेस ने इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि केक के बारे में तो कभी सोचना नहीं पड़ता। उस समय हमारे अजय सर आए हुए थे, सत्येंद्र सर और राकेश सर उस समय दिशा वर्कशॉप ले रहे थे, तो उनकी मजबूरी थी कि हमारे उस समारोह में नहीं आए। लेकिन एक बात की तो गारंटी है कि आने वाले समय में गोल्डन जुबली भी मनाऊंगा। और गोल्डन जुबली कैसी होगी वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ कैसी होगी, लेकिन एक बात तो तय है, अपलाइन और अपने ग्रो लाइन के साथ तो जबरदस्त ढंग से मैं मनाऊंगा। जिंदगी दोस्तों यही नहीं रुकी। एक साधारण सी सोच वाला आदमी, कोई नहीं जानता है कि आदमी की जिंदगी एक सेफ शॉप में आने के बाद थोड़ी सी मतलब मेहनत करके, थोड़ी सी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने अपलाइन के हाथ पकड़ के साथ यदि इस बिजनेस में चलना शुरू करे तो ये बिजनेस उसको वो ऊंचाई दे सकता है जो अपने सपनों में भी वो सपना नहीं देख सकता है कि ये जीवन में कितनी ऊंचाई तक ला सकता है। आदमी किसी तरह से जबरदस्ती, मान लेते हैं कोई भी नौकरी करने वाला आदमी एक कार तो ले लेता है, उसी कार को वो आदमी पोछ पोछ के कार को तो पुराना कर ही देता है, वो आदमी खुद ही बूढ़ा हो जाता है। लेकिन वाह रहे ये बिजनेस, वाह हमारा सेफ शॉप, वाह हमारे अपलाइन, आज मेरी जिंदगी यहाँ तक पहुंचा दिया। दोस्तों 2019 में मैं मरकड़ी बन गया और जनवरी में मैंने जगुआर F-Pace लिया, जिसकी कुल कीमत रोड टैक्स लेकर के 73,32,000 की कार है दोस्तों। और सिर्फ ये अपलाइन के वजह से ही हुआ। आप जिस मोहल्ला में रहते हैं उस समय आप कार खरीदते हैं तो मोहल्ले वालों को पता नहीं उस कार की खुशी होती है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता है कि कार की खुशी होती है। जब उसको आप लड्डू खिलाने के लिए जाते होंगे, वो लड्डू उसको काफी कड़वा लगता होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तरक्की मोहल्ले में कोई देख नहीं सकता है। लेकिन यही सेफ शॉप एक ऐसा है जहां कोई भी आदमी इस बिजनेस में कोई प्रीमियम कार लेता है या कोई भी कार लेता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके अपलाइन को होता है। अपलाइन एकदम छाती फाड़ के दिखाता है कि आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूं कि मेरे ग्रो लाइन ने एक कार ली है, चाहे वो प्रीमियम कार या कोई एक जनरल कार क्यों नहीं हो। और सर यही नहीं रुकी, जब मैंने स्विफ्ट डिजायर लिया था तो आप देख रहे हैं कि उस गाड़ी का नंबर है 2882। उसके बाद ये टोपाज लेवल पढ़ लिया,
मर्करी लेवल पर मैंने एफ पैस जगुआर लिया, उसकी आप नंबर देख रहे होंगे 2883। यही एक ऐसा बिजनेस है कि जहां नेक्स्ट ड्रीम कार भी हो सकता है, और उस कार का जो मेरा नंबर रहेगा वो सीरीज में ही रहेगा 2884। जिंदगी कैसे परिवर्तन होता है, एक छोटे से आदमी को कहां से कहां। इस बिजनेस में शुरुआत में चलना तो लोग शुरू करता है, लेकिन वो नहीं समझ पाता है कि बिजनेस इसको कहां से कहां तक पहुंचा देता है। ये शिद्दत के साथ यदि यहाँ से करना शुरू करे, अपलाइन के साथ हाथ पकड़ के चलना शुरू करे, सिस्टम को साथ लेकर चले, तो दुनिया में इससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। और उसके बाद ये मेरा को हुआ था, और कई सालों से मैं 2 लाख के कैपिंग में ले रहा हूं इस बिजनेस में, और आज के डेट में हमारी टोटल टीम लगभग 2,44,000 है। ये तो बात हुई अपनी जिंदगी बदलने की। मैंने 24 साल नौकरी किया, कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि यहाँ से मैं विदेश का भी सपना यहाँ से देख सकता हूँ, विदेश भी जा सकता हूँ। लेकिन वाह रे कंपनी, वाह मेरे अपलाइन, जो आज विदेश की एक कंट्री नहीं, कई कंट्री हमें घुमा दिया। देख रहे हैं, थाईलैंड, बैंकॉक, पटाया, हांगकांग, मकाओ, चेक रिपब्लिक, प्राग, स्लोवाकिया, ब्राटिस्लावा, फिनलैंड, हंगरी, बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया, वियना, फिर फ्रांस की राजधानी पेरिस, स्विट्जरलैंड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, बार्सिलोना, रशिया, जहां मॉस्को में गया था, सेंट पीटर्सबर्ग। जिंदगी आज से कई कंट्री को घुमा दिया। कभी लाइफ में सपनों में भी सपना नहीं सोचा था कि नौकरी में एक कंट्री घूमूंगा, एक कंट्री जाने का मेरे को मौका मिलेगा। लेकिन यही एक ऐसा बिजनेस है, यही एक ऐसा सिस्टम है, यही हमारे सब डायरेक्टर हैं जिनकी अच्छी सोच के कारण हमारे जितने भी आइकॉन हैं, जितने भी लीजेंड्स हैं, जितने भी हम सेफ सोप के टीम है, बहुत सारे लोग, हजारों लोगों ने, जो आदमी एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता है, उस आदमी को हमारे डायरेक्टर्स लोगों ने दूसरे कंट्री पहुंचा दिया घूमने के लिए। जिसमें कुछ फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अपनी वाइफ के साथ भी मेरे को जाने का मौका मिला। जीवन जबरदस्त ढंग से बदलता है इस बिजनेस में आने के बाद। मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक साधारण आदमी जो साधारण सी नौकरी करने वाला हो या साधारण सा बिजनेस करने वाला हो, इस बिजनेस में आके यदि खुद पे विश्वास कर ले, सामने वाला विश्वास करे या ना करे ये माने नहीं रखता है, यदि खुद पे विश्वास कर ले तो बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। हाँ, तकलीफें आती है, दिक्कतें आती है, लेकिन यहां से बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है। और पेरिस में मेरे को सफारी भी राइड करने का मौका मिला। ये अपने को मैं बहुत धन्य मानता हूँ। कभी लाइफ में भी नहीं सोच सकता था कि सफारी जैसा कार पर मैं बैठूंगा, लेकिन यहाँ इस बिजनेस में आने के बाद सारा सपना पूरा हो सकता है। और कहा भी जाता है कि जितने बड़े सपने आप देखिए, सारे के सारे सपने यहाँ जरूर पूरे होते हैं। वक्त तो थोड़ा सा लगता है, वक्त तो लगेगा ही, वक्त तो लगेगा ही, वक्त तो देना ही पड़ेगा। और इस बिजनेस के वजह से आज हमारे आइकॉन हैं, जिनको मैं कभी केवल यूट्यूब पर या स्लाइड के माध्यम से या किताबों के माध्यम से मैं इनको देखता था। मिस्टर श्रीमान राजीव चतुर्वेदी, संजय जन सर, ओम प्रकाश सर और नरसिंह ग्रेवाल सर, इन लोगों को मुझे केवल आमने सामने देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन सबसे नजदीकी और सबसे नजदीक में रहने का, इनसे बात करने का मौका मिला। तो श्रीमान माधव सर समस्तीपुर आए थे, मिस्टर श्रीमान विजय पाल सर समस्तीपुर में आने, जब ये दोनों शख्स आए थे, हमारे लोगों की बिलीफ का लेवल इतना हाई हो गया, क्योंकि इनका ड्रेस, इनका पहनावा, इनको देखकर सारे लोग के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। सारे लोग लगे कि जब सर के साथ ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है एक दिन मेरे पास ऐसा जरूर होगा, और आज होना शुरू हो गया। शिव कुमार सर भी समस्तीपुर आए, और हमारे आइकॉन हैं सारे लोग हमारे आइकॉन हैं। और इसमें से सबसे बड़ी बात है
हमारे मित्र, बचपन के मित्र, मैं तो चाहूंगा कि हमारी जितनी भी, यदि जो अगला जन्म भी होता हो, और भी जन्म होता है, और भी जन्म होता है, तो मेरा मित्र सत्येंद्र सर को ही ऊपर वाला बनाए। क्योंकि एक मित्र की जिंदगी सत्येंद्र सर ने ऐसे बदल के रख दिया कि मेरे पूरा परिवार, मेरे पूरे लाइफ, मेरी पूरी फैमिली इनकी ऋणी रहेगा। कभी इनके बारे में गलत तो मैं सपनों में भी सपना नहीं देखा हूँ कि सत्येंद्र सर के बारे में गलत सोच सकता हूँ। सत्य प्रकाश जी जब भी कभी हमसे मिलते हैं तो एक बात उनमें बहुत क्वालिटी है कि मेरे से वो गले लग के जरूर मिलते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सर का। राकेश सर भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा उछाला है। ये हमें भी समझाते थे बिजनेस को कैसे करना है। इनसे ज़्यादा मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन फ़ोन पर इन्होंने समझाया और समझाते भी थे। और हमारे सबसे बड़े लीजेंड जो हमारे ज़िंदगी को बदल दिया वो है मिस्टर अजय कुमार पंडित। अजय कुमार पंडित और सत्येंद्र सर, मैं क्या कहूँ, जैसे कृष्ण की दो माँ हैं, एक जसोदा और दूसरा देवकी। दोनों में तुलना ही नहीं की जा सकती है। मेरे लिए यही है समझे। और जितना भी मैं इस सफलता का दौर हुआ, इस दौर में मैं जितना आगे बढ़ा, मेरा सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी ग्रो लाइन हैं, ये सारा का सारा श्रेय जाता है। आज मैं अपने पूरे टीम पर मैं गर्व करता हूं कि मेरे टीम में एक से एक योद्धा है। आज के दोस्तों डेट में हमारे टीम में लगभग 33 डायमंड है। 33 डायमंड है। एक्चुअली इस बिजनेस को कैसे मैं मैनेज किया, आप लोगों को तो ये लग रहा होगा, क्योंकि जिस तरह का मैं नौकरी कर रहा था, वो नौकरी इतना खतरनाक था कि मेरे एक चूक से हजारों लोगों की जान जा सकती है, हजारों लोगों की जान जा सकती है। और इस बिजनेस को मैंने किया। बस आदमी को अपना बिजनेस तो करने में अपना नौकरी या अपना बिजनेस को तो करने में परेशानी होती है, ये दूसरे टाइप का एडिशनल बिजनेस में तो और परेशानी होती है। और इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ी सी क्या किया कि अपने आप को, समय को मैं थोड़ा सा चेंज किया, अपने में मैं बदलाव लाया, थोड़ी सी अपनी आदतें को चेंज किया। मैं जब रात भर नौकरी करता था तो घर आता था, आने के बाद फटाफट मैं फ्रेश होता था, उसके बाद 10 बजे नाश्ता करके सो जाता था, फिर 2 बजे उठता था, खाना खाता था, फिर 2 घंटा बाद फिर 2 घंटा के लिए सो जाता था। ये सिलसिला मेरा 24 साल से चलता आ रहा था। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि केवल थोड़ी सी मैंने आदत बदला। मैंने कहीं ये बात पढ़ा था कि कम सोने से आदमी मरता नहीं है, भले थोड़ा सा इम्यूनिटी पावर थोड़ा सा घटता है, लेकिन मरता नहीं है। और मैंने अपने आदत को थोड़ा सा चेंज किया। आदत क्या चेंज किया कि मैं जब 7 घंटा 8 घंटा सोता था तो मैं सिर्फ 5 से 6 घंटा सोता था। 2-3 घंटा मैं इससे निकाल लेता था। और यही 2-3 घंटा दोस्तों इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक ला सकता है। ले आया मेरे को। जब मेरे को ले आया तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी को इस बिजनेस इस ऊंचाई तक या इससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। आदत बदलने की बात तो मैंने एक बार आग ही आग सुना था मिस्टर संतोष नायर जी का। संतोष नायर जी ऐसे भी कहते हैं कि यदि 21 साल तक कोई भी 21 दिनों तक यदि कोई भी आदमी उस काम को बार बार करे तो वो काम आदत में तब्दील हो जाता है। मैं कहता हूँ 21 दिन क्यों, मैं तो कहता हूँ 203 दिन में आपकी आदत को तब्दील किया जा सकता है, अपनी आदत को बदला जा सकता है। जैसे किसी आदमी को 6 बजे उठने का आदत नहीं है, वो क्या करता है, वो अलार्म लगाता है। अलार्म लगाने के बाद जब अलार्म बजता है उसको हाथ से दबा देता है और फिर सो जाता है। फिर दूसरे दिन सोचता है कि मैं 6 बजे उठूं, फिर वो वही काम करता है, वो सो जाता है और वो 8 बजे उठता है। मैं कहता हूँ साथियों, थोड़ी सी मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप अलार्म लगावें 6 बजे अलार्म लगावें, 6 बजे अलार्म बजेगा, ठीक है। उस दिन आपने अलार्म को बंद कर दिया, कुछ भी नहीं करना है, खुद को पनिश करना है। 500 रुपया का नोट 4 बार फाड़ के रख देना है। फिर अगले दिन अलार्म लगाइए और अगले दिन अलार्म लगाने के बाद अलार्म तो अपने समय पर बजेगा और गलती से आपने फिर उसको दबा दिया और उस दिन 8:30 बजे उठे, कुछ नहीं करना है, फिर 500 रुपया नोट को आप 4 टुकड़ा कर दें। गारंटी में लेता हूं दोस्तों कि अगले तीसरे दिन से आप अलार्म बजने से पहले जग जाएंगे, गारंटेड है। ये मेरा टेस्टेड किया हुआ। किसी लोगों को लगता है कि ठीक है आज मैं किताब पढ़ूंगा, और वो आदमी किताब नहीं पढ़ता, कहता है कल मैं पढ़ूंगा, फिर कल भी कहता है कि मैं अच्छा ठीक है कल पढ़ूंगा। कल तो कभी आता नहीं है दोस्तों। लेकिन यदि मैं कह रहा हूं, यदि आपने प्रण कर लिया कि मेरे को आज किताब 1 घंटा पढ़ना है, और जो आप नहीं पढ़ते हैं, कुछ नहीं करना है, 100 रुपया फाड़ देना है कल होकर के। दूसरे दिन भी कुछ नहीं करना है, किताब यदि जो नहीं पढ़ पाए किसी भी कारणवश से, चाहे वो आप कहीं नौकरी में जा रहे हो, कहीं आप बिजनेस में जा रहे हो,
चाहे इसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगले दिन आप फिर 100 रुपया फाड़ दें, गारंटी है कि तीसरे दिन उस किताब को 2 पन्ना आप जरूर पढ़ लेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं यही बताने की कोशिश किया कि एक साधारण सी लोगों को जिंदगी इस बिजनेस में आने के बाद किस तरह बदलता है। सपना में भी सपना नहीं सोच सकता है कि इस आदमी के पास इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा स्टेटस हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास की वजह से और अपने अपलाइन की वजह से सारा चीज संभव हो पाया। और हमारे ग्रो लाइन जितने भी है, आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी ग्रो लाइन की वजह से। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।